फ्रेंड्स, आज हमें सीखना है पार्टनरशिप पर आधारित एक नया मेथड। जिसने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाले वीडियो देख सकता है। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर सकता है और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो मेथड है वो हम क्वेश्चन को आधार मानते ही आपको मेथड बताएंगे, जैसे हर वीडियो में बताते हैं। तो आज जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि कोई भी गणना की जाएगी वो हम पूरी साल को लेकर मानते हुए चलेंगे, यानी 12 महीने को टारगेट बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि करीना, करिश्मा और सलीमा, यानी कौन कौन है? करीना है, कौन है? करीना है, करिश्मा है और कौन है? सलीमा है। ये 3 लोग हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ये एक अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करना चालू करते हैं। 25,000 रुपये कौन लगा रहा है? करिश्मा लगा रही है। देखो हम यहीं पे लिखते चल रहे हैं, 25,000 रुपये करिश्मा लगा रही है। ठीक है, 40,000 रुपये लगा रही है ये करीना, ये लगा रही है 40,000 लगा रही है करिश्मा, और 30,000 लगा रही है सलीमा। ठीक है, 30,000 लगा रही है सलीमा। अब ये कह रहे हैं कि जो करीना है वो 4 महीने बाद 15,000 रुपये और लगाती है, यानी 4 महीने बाद लगाती है। इसका मतलब ये है 4 महीने बाद लगा रही है, वो तो बात सही है। तो 4 महीने तक ब्याज किस पर मिलेगा? 25,000 पर। अब बचे कितने हमारे महीने? 6 महीने बचे। तो 6 महीने पर अब 15,000 उसने और लगाए हैं, तो 15 और 25 कितना हो गया? 40, यानी जो 6,000 पर मिलेगा, सॉरी, अब 6 महीने के लिए जो ब्याज मिलेगा वो कितने पर मिलेगा? 40,000 पर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लेती है। करिश्मा है 6 महीने बाद वापस लेती है, कितने? 10,000। तो इसने क्या किया है? 10,000 रुपये, हम यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, 10,000 रुपये लगाए हैं, निकाले हैं। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया। कितने के लिए? 6 महीने के लिए, और 6 महीने इसमें जाएगा क्योंकि 6 महीने बाद निकाले हैं ना, तो 6 महीने ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब उसने निकाले हैं 1,000, तो 40,000 में से जब 1,000 निकाल देंगे तो बचेंगे कितने? 30,000, यानी 6 महीने के लिए जो ब्याज मिलेगा वो कितने पर मिलेगा? 30,000 पर मिलेगा। ठीक है, तो 12 यानी 4 और यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि हम 12 महीने की बात करते हैं ना। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा? हाँ, सलीमा का क्या है? सलीमा के लिए ये है कि 8 महीने बाद, यानी इसने 8 महीने तो इतने ही लगे रहने दिए, लेकिन 8 महीने बाद 2,000 रुपये और निवेश करती है, 20,000। तो अब देखो यहाँ पर 30,000 पहले से है, तो 30 में 20 जोड़ दिए, कितने हो गए? 50,000 हो गए। और 50,000 पर कितने पर मिलेगा? 4 महीने पर, इतना ही तो मिलेगा। अब क्या करना है? तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब इनको गुणा करना है और जोड़ना है, तो गुणा करते हैं। तो यहाँ से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर 8 चौक 32, ये हो जाएगा। 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये हो गया 32। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 2 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी करीना का तो इतना हो गया। अब यहाँ पर 6 चौक 24, ये हो गया, और 4 जीरो है, ये हो गया, और 6 18, ये हो गया, और 4 जीरो ये है। तो ये कितना हो गया इनका? 4 जीरो तो आना ही आना है। अब 8 4 12, और ये हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, ये भी। अब यहाँ पर करते हैं, तो 8 के 24 हो गया, और 4 जीरो हो गई, तो ये आ गई, और 5 चौक 20, ये हो गया, और 4 जीरो ये आ गई। ठीक है, यानी अब टोटल ऐड करो, ये ऐड हो गया, इसका हो गया, अब इसे ऐड करना है। तो 4 जीरो तो आनी ही आनी है। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ है कि करीना की
जो इनकम है वो इतनी लगी हुई है, इसकी इतनी लगी हुई है, इसकी इतनी लगी हुई है। और अब इनका हम रेशियो निकालते हैं तो देखो करीना का आ जाएगा, करीना इतना लिख दे रहे हैं, करीना और क्या है करिश्मा और क्या है सलीमा। इनका जो रेशियो निकलेगा वो कितना आएगा, देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगी सभी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई। और कटेगा कुछ, 2 से कट जाएगा, ये 21 बार जाएगा, ये भी 21 बार जाएगा और ये चला जाएगा 22 बार। तो रेशियो आ जाएगा 21, 21 और ये आ गया 22। अब क्या करना है, अब आगे ये कह रहे थे अंत में 1,28,000 का लाभ मिल रहा है। कितने का लाभ मिल रहा है, 1,28,000 का। तो इन्हें जोड़ते हैं क्योंकि इनका ही रेशियो हमारा बेनिफिट का रेशियो बनेगा यानी लाभ का। तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 6। 6 का मान दे रखा है आपको 1,28,000। तो यहाँ से 1 का मान अगर निकाला जाए तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे चाहे किसी का भी लाभांश यानी लाभ पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखो 1 का मान इतना है, अगर हम करीना का मान पूछते तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 3 जीरो है। ठीक, इसका भी कितना आएगा 42। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा 44। तो ये लो, और सभी को जोड़ोगे तो कितना लाभ बन जाएगा, जाके 1,28,000 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा किससे आधारित, ये हुआ हमारा किससे पार्टनरशिप पर। अब बात करते हैं हम किस पर, मिक्सचर वाले की बात करते हैं। तो मिक्सचर वाले के लिए क्या करना है, तो मिक्सचर वाले को देखते हैं। तो इसका जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर आपको 2 मान दिए जाएं और उन्हें आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उनका क्या रेशियो निकलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन की तरह ही समझते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा समझने में आता है जब कोई क्वेश्चन सामने होता है। अब क्या, अब बात करेंगे हम किस पर, मिक्सचर पर आधारित यानी मिश्रण पर आधारित। इसमें आपको क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है, एक वस्तु को लेंगे दूसरी वस्तु के साथ मिलाएंगे तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम किसी भी रेट पर बेचेंगे तो हमारा वो जो मिलाएंगे वो किस रेशियो में हमें मिलाना पड़ेगा। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन होता है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन के द्वारा ही किसी भी मेथड को समझें तो सबसे बेटर होता है, तो हम वही कर रहे हैं। देखते हैं क्या है, ये कह रहे हैं कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की एक वस्तु को 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ मिलाया गया। यानी ये कह रहे हैं 12 किलोग्राम यानी 12 रुपए प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है, इसे किसमें मिलाया गया है 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ मिलाया गया है। अब ये कह रहे हैं इसे और इसे हम किस अनुपात में मिला दें, किस अनुपात में मिला दें जिससे क्या हो कि हम बेचें वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दें। तो वो अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में मिला है। तो आपको कैसे अनुपात निकालना है, जो मिश्रण का अनुपात हो मिक्सचर का उसे आपको बीच में लेना है, फर्स्ट वाली को यहाँ सेकंड वाली को यहाँ। अब आपको घटा देना है, तो देखो 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर 18 में से 15 जाएगा 2 बचेगा। इसका मतलब जो रेशियो निकलेगा फर्स्ट और सेकंड का वो कितना निकलेगा 2:3 निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही समझते हैं एक और, जैसे क्या है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है, कितने की है 25 की, ठीक है भाई 25 की है, और दूसरी वस्तु को मिलाया गया है 20 के साथ, और जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है वो हम 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बताओ हम पहली और दूसरी वाली वस्तु को किस अनुपात में मिला दें, यानी कितना कितना भाग लें कि हम 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच सकें उसे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल वही मेथड, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 3, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखते हैं, सिंपल है। क्या कह रहे हैं देखो,
6 किलोग्राम यानी 6.20 रुपए प्रति किलोग्राम की एक वस्तु, सॉरी चावल है, और 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल में ही मिलाया जा रहा है। लेकिन किस अनुपात में मिला दें कि जो हम बेचें उसे हम 6 रुपए 50 पैसे की दर से बेच सकें। और इनका ऑप्शन है 3:7, दूसरा है आपका 3:7:3, और तीसरा है 6:4, और फोर्थ वाला है 2:5, 2:5। इनमें से ये बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा। तो बिल्कुल वही मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, आपको अगर ये लगे कि ये पॉइंट वाले आ गए हैं तो पॉइंटों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो आप सभी का पॉइंट हटा दें, अपना नंबर पे बना दें। अब क्या करना है, इसमें से इसे घटाया तो देखो यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 0.70 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से इसे घटाया तो यहाँ पर आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा रेशियो 7:3, यानी सेकंड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 रुपए की वाली कोई वस्तु को हम 20 रुपए के साथ मिला रहे हैं, और किस अनुपात में मिलाएं कि 16 रुपए 50 पैसे की दर से बेच दें। तो यहाँ पर क्या है भाई, आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके 7:3, दूसरा है 3:7, तीसरा है 4:5 और 4:7। इसमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये वाला सेम ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।